मैं सीधा आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ले जा रहा हूं और ऐसे हम हर क्लास में करेंगे। ऐसा हम लोग हर क्लास में करेंगे। सर आपने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, तो क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा? मैं आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहा, मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। सर पीजीवीपी लेक्चर 1 फ्रेश पेज पे आ जाइए। अभी अभी आपने डेप्रिसिएशन के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। डेप्रिसिएशन के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तीनों लेक्चर्स यूट्यूब पे भी हैं। स्टूडेंट्स वहां से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं डेप्रिसिएशन के। ठीक सर, पीजीवीपी लेक्चर 1 में आगे कुछ पढ़ाने से पहले मैं अपने इस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सपोजर देना चाहता हूं कि किस तरीके का हमें पैटर्न फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, जिसमें आपको यहां पर नेट प्रॉफिट दिख रहा है, नेट प्रॉफिट, एसएससी का नाम मिस्टर एक्स, क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, यहां नेट प्रॉफिट दिख रहा है, डन। फिर कुछ एडजस्टमेंट्स यहां पर दी हुई है और कहता है टोटल इनकम निकालो। सर हमने तो पीजीवीपी कुछ पढ़ा ही नहीं है। कोई बात नहीं, पीजीवीपी पढ़ने के बाद तुमको मेरी जरूरत कहां पड़ेगी। अगर तुम पीजीवीपी पढ़ ही लोगे तो पढ़ने के बाद इस क्लास की और इस एडजस्टमेंट्स की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि पीजीवीपी खत्म, मतलब तुम एक्सपर्ट हो चुके। मैं तुमको किस चीज में एक्सपर्ट बनाने वाला, उसका एक्सपोजर मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू देने जा रहा हूं। सर सुना है पीजीवीपी में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, कुछ ऐड करना पड़ता है, कुछ लेस करना पड़ता है, अ काइंड ऑफ रिकंसिलेशन। जैसे आप लोग अकाउंट्स में बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हो, बैलेंस एज पर पासबुक से बैलेंस एज पर कैश बुक, ट्रायल बैलेंस से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हो, करते हो एडजस्टमेंट्स। कोई पहली बार तो कर नहीं रहे। तो सर ये अकाउंटिंग प्रॉफिट दे रखा है 7,15,000 किसी एसएससी मिस्टर एक्स का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो पैसा आ रहा है उसने क्रेडिट कर दिया, जैसे सेल्स, इनकम फ्रॉम यूटीआई, एफडी इंटरेस्ट, और सर क्लोजिंग स्टॉक को तो हम दिखाते ही हैं यहाँ पे। जो पेमेंट जा रही है जैसे परचेज, शॉप एक्सपेंसेस, इसने एनएससी खरीदा वो भी यहां पर डाल दिया, इसने घर का इलेक्ट्रिसिटी पेड किया वो भी यहां डाल दिया, सर घर के जो खर्चे थे उसको भी यहां डाल दिया। जो आ रहा है क्रेडिट कर दिया, जो जा रहा है उसको इसने डेबिट कर दिया। अब तुम्हें पता है कि इसने क्या क्या गलती की है। हमें क्या निकालना है? पीजीवीपी इनकम। तुम्हें पता है कि इसमें इसने क्या क्या गलती की है, क्योंकि तुम क्लास में पढ़ चुके हो कि इनकम फ्रॉम यूटीआई कहा जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तुम क्लास में पढ़ चुके हो एफडी इंटरेस्ट कहा जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तुम ये नेट का मतलब जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास मेरे से ले चुके हो। अब कर लो सेलेक्टिव स्टडीज। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर नहीं करूंगा और पीजीवीपी करूंगा। तो जब पीजीवीपी करोगे तो तुमको तकलीफ होगी कि सर इनकम फ्रॉम यूटीआई का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, सर एफडी इंटरेस्ट नेट हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तकलीफ होगी। अब तुम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जानते हो तो तुमको पता है, तो तुमको प्राइमा फेसिया यहां लग रहा है कि यार पीजीवीपी इनकम है। क्वेश्चन कह रहा है इस मिस्टर एक्स की बिजनेस की पीजीवीपी इनकम निकालनी है और अकाउंटिंग प्रॉफिट 7,15,000 दे रखा है, तो ये तो गलत है। तुम कह रहे हो कि ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ दूसरे हेड की इनकम भी आ गई है। अच्छा, कुछ आपकी पर्सनल इनकम भी आ गई है, पर्सनल खर्चे आ गए, जैसे कि ये घर का इलेक्ट्रिसिटी। इसको दुकान से क्या मतलब है जी? ये तुम्हारे घर के खर्चे। इसको दुकान से क्या मतलब है? इसको पीजीवीपी इनकम से क्या मतलब है? सर कोई भी हेड की इनकम निकालने के लिए आप अपने पर्सनल खर्चे माइनस नहीं कर सकते। ये चीज का एक्सपोजर तो तुमको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में भी मिला होता है। ऐसे ही सर ये तो इन्वेस्टमेंट है, एनएससी परचेज्ड। एनएससी परचेज करने से तो एटीसी का बेनिफिट मिलता है। सर ये तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा। बस ये जो तुम दिमाग लगा रहे हो ना क्वेश्चन पढ़ के, अरे ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रहा है, अरे ये तो पर्सनल खर्चा है, अरे इसका तो ईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, बस यही एटीट्यूड मुझे चाहिए आज की क्लास से आखिरी क्लास तक। पीजीवीपी के जितना तुम एनालाइज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, इसको तुम जितने अच्छे से एनालाइज करोगे। अगर मान लो यहां पर गिफ्ट होता, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, मान लो यहां पर होता, मान लो यहां पर गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स होता, अब यह नहीं होता,
तो तुम क्या सोचते, अरे गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स यहां कैसे आएगा, ये तो यहां से निकल के कहा जाना चाहिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। वहां क्या चेक करेंगे, 50,000 की लिमिट। अगर ये गिफ्ट 60-70 हजार होता तो वहां जाके टैक्सेबल कर देते, कहां जाके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहां से उठा के लेके जाना है इसको, कहा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर एनएससी परचेज को यहां से निकालना है, कहां लेके जाना है, एटीसी की डिडक्शंस में, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद। तो यही चीज सीखना है अब क्लास में। सर सीखते जाएंगे और धीरे धीरे नॉलेज भी गेन करते जाएंगे। अभी हमें पीजीबीपी के अंदर एडजस्टमेंट्स की कोई नॉलेज नहीं है, तो मैंने वैसे क्वेश्चन में कुछ दिया भी नहीं। जो मैं आगे पीजीबीपी में पढ़ाने वाला हूं, जो चीजें, उससे रिलेटेड मैंने यहां कोई एडजस्टमेंट्स नहीं दिए, बहुत प्लेन रखा है। क्या इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या, ना सर, एग्जाम में कैसे आ सकता है। अभी तो प्रिलिमिनरी पहली क्लास में हम पीजीबीपी के, और एक हम आइडिया ले रहे हैं कि किस तरीके की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, किस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है, कहां पहुंचने के लिए। अकाउंटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट टू पीजीबीपी इनकम। तीसरा हेड आपका जो आगे जाता है कहां, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल। डन। तो फटाफट फ्रेश पेज पे आइए और इसको लिखिए, 2-3 पेज छोड़ दीजिएगा। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, अभी अभी आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर कंप्लीट किया है, तो उसके रिवीजन के लिए, उसके इंपॉर्टेंट नोटिंग्स के लिए वहां 2-3 पेज अपने रजिस्टर पे छोड़ दीजिए। एक फ्रेश पेज स्टार्ट कीजिए, पीजीबीपी लेक्चर 1। ठीक, उसमें सबसे पहले तो यही लिख लीजिए आप अपनी बुक में। रिवीजन करते समय एग्जाम की नाइट में इन सब टॉपिक का एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेना है। रिवीजन करते समय ये कहीं पर लिख लीजिए। बुक पे भी लिख चुके हैं आप रजिस्टर पे भी लिख लीजिए। डन, लिख लिया सर, डन। वीडियो रोक के लिखा। सर ये आपको नहीं बनाना है, मैं ही आपको सब कुछ समझाऊंगा, मैं ही इस क्वेश्चन को फॉर्मेट के साथ सॉल्व करूंगा। मैं एक एक्सपोजर देना चाहता हूं आपको आज पहली क्लास में कि हम किस तरीके की एडजस्टमेंट्स पीजीबीपी में करते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं, क्या वर्ड होता है, अलाउ डिसअलाउ एक वर्ड होता है पीजीबीपी के अंदर, इसको ऐड कर दो, इसको लेस कर दो, इनकम बढ़ गई, इनकम घट गई, इनकम घटा दो, खर्चे बढ़ा दो, अलाउ डिसअलाउ, ये सब कुछ वर्डिंग्स होती है। तो वो वर्डिंग्स को मैं सिखाना चाह रहा हूं पहले ही क्लास में, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, तुम्हारी मेरी ट्यूनिंग मैच करती रहे क्लास लेते समय। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है और क्या निकालना है, टोटल इनकम। कुछ एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। ओहो, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 2,20,000 गलत है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक गलत है तो फिर नेट प्रॉफिट भी गलत हो गया। हाँ सर, हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक को ठीक करेंगे तो नेट प्रॉफिट ठीक हो जाएगा। ठीक करने का मतलब हम किधर की ओर जा रहे हैं, पीजीबीपी इनकम की तरफ जा रहे हैं। और देखो परचेज के अंदर तुमने क्या डेबिट कर रखा है, क्वेश्चन में परचेज है कितना, 8 लाख का। इस 8 लाख में तुमने क्या डेबिट कर रखा है, परचेज ऑफ फर्नीचर 50,000 रुपीज का। कब, 1 जून का। पूरा का पूरा फर्नीचर ही डेबिट कर दिया तुमने। क्या करना चाहिए था, तुमको फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लेना चाहिए था। डेप्रिसिएशन तो कहीं है नहीं, उल्टा तुमने 50,000 की परचेज डेबिट कर दी है, तो इसको ठीक करेंगे हम लोग। उसके अलावा तुमने एक डोनेशन दिया है 10,000 रुपए का पीएम केयर फंड में बाय चेक। सर ये डोनेशन ऊपर कहीं भी डेबिट क्रेडिट नहीं है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऊपर कहीं भी डेबिट नहीं है डोनेशन, देखो तुम ध्यान से, कहीं भी डेबिट यहां पर है, डोनेशन नहीं है, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा लिख रहा है कि मिस्टर एक्स 115 बीएसी से बाहर निकल चुका है। तो ये सर इंपॉर्टेंट, आपको हर क्वेश्चन में एग्जाम में पढ़ के एनालाइज करना ही पड़ेगा कि मुझे क्वेश्चन को 115 बीएसी के अकॉर्डिंग बनाना है या फिर नॉर्मल रेगुलर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बनाना है। वीडियो रोक के लिख चुके। अब क्या इस क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी हेड का कुछ मिला, शायद नहीं मिला। क्या इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन हेड से रिलेटेड कुछ मिला, शायद नहीं मिला। क्या इस क्वेश्चन में सैलरी हेड से रिलेटेड कुछ मिला, नहीं मिला। इस क्वेश्चन में एक एक्सपोजर पीजीबीपी की क्लास का है, दूसरा एक्सपोजर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास का है, तीसरा एक्सपोजर डिडक्शन चैप्टर 80C से 80U का है। ये 3 में से आपका देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो चुका है क्लास में,
डिडक्शन चैप्टर हो चुका है, तो इसीलिए मैंने इसको इन्वॉल्व कर दिया इसमें। प्लस क्या सर एग्जाम में हाउस प्रॉपर्टी हेड का भी कॉन्सेप्ट मिक्स हो सकता है? हाँ, मैं क्रेडिट साइड में लिख देता हूं रेंट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, और डेबिट साइड में लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन डेबिट, म्युनिसिपल टैक्स पेड ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी डेबिट। हो गया मिक्स। सर कैपिटल गेन मिक्स हो सकता है इसमें? क्यों नहीं हो सकता? क्रेडिट साइड में लिख देता हूं सेल ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। हो गया कैपिटल गेन मिक्स। वो मेरे ऊपर है, वो कॉपी जो एग्जाम सेटर है ना, जो एग्जाम के क्वेश्चन बनाता है, वो उसके ऊपर है कि वो इस क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर मिक्स करना चाहता है। सर इसमें टीडीएस भी मिक्स हो गया है, इसमें टीडीएस भी मिक्स हो गया है। क्यों? यहाँ नेट लिखा हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ टीडीएस रेट क्या चलता है एफडी इंटरेस्ट में। तो सर इसमें टीडीएस भी मिक्स हो गया है। डिडक्शन क्योंकि एनएससी है, नीचे डोनेशन है। अच्छा, डेप्रिसिएशन भी इसमें मिक्स है, लेकिन डेप्रिसिएशन तो पीजीबीपी का ही पार्ट है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है पीजीबीपी। सर इनकम फ्रॉम यूटीआई एफडी इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट करते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर एनएससी परचेज और डोनेशन टू पीएम केयर फंड का क्या ट्रीटमेंट करते हैं? डिडक्शन चैप्टर। सर इनकम में नेट वर्ड हो तो फिर टीडीएस रेट क्या लगाएंगे? ग्रॉसअप का फॉर्मूला तो मालूम है, टीडीएस रेट, तो रेट के लिए टीडीएस चैप्टर। तो पीजीबीपी अकेला नहीं है, इसमें दूसरे तीसरे चैप्टर के एक्सपोजर भी मिक्स होते हैं। इसीलिए कभी कभी आप बच्चों को, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ये चैप्टर हार्ड लगता है, जो है नहीं। हार्ड कब है? जब तुम सेलेक्टिव अप्रोच करके एग्जाम में जाना चाहते हो। कोई चैप्टर पढ़ेंगे, कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। सर एबीसी एनालिसिस का मतलब कभी ये नहीं होता है कि तुम सी कैटेगरी वाले चैप्टर पढ़ो ही नहीं। पढ़ना सारा सिलेबस है, सारी क्लास अटेंड करनी है जिस भी टीचर से तुम पढ़ाई कर रहे हो। रिवीजन करते समय आप एबीसी एनालिसिस करेंगे, रिवीजन करते समय आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस की ट्रैकिंग करते हुए वो वेटेज बेस्ड कि इस चैप्टर को कर लेते हैं इतना मार्क्स हो जाएगा, इस चैप्टर को कर लेते हैं इतना मार्क्स हो जाएगा, वो सारी जो आप पॉलिसी अपनाते हो ना, वो सब रिवीजन की स्ट्रैटेजी होती है। एग्जाम का लास्ट 30 दिन बचा हुआ है सर, एग्जाम का लास्ट 15 दिन बचा हुआ है, क्या करें? वो स्ट्रैटेजी उस समय लगाते हैं। पढ़ाई करते समय 100% कोर्स के साथ पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे आप उसका एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते, उससे कोई मतलब। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा। कोर्स हमेशा कभी भी पढ़ाई करेंगे आप 100% सिलेबस के साथ पढ़ाई करेंगे। पहला रिवीजन भी 100% का करेंगे। अब एग्जाम का लास्ट 1 महीना बच रहा है, लास्ट 15 दिन बच रहा है, सर अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट उठाएं कि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, तब आता है वेटेज बेस्ड स्टडी की बात, तब आती है ईबीसी एनालिसिस की बात, तब आती है इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात। इनिशियल लेवल पे नहीं। सर अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तुम भी थोड़ा सोच लो एक बार। लिख तो चुके हो, तुम लिख चुके हो, तुम ऐसे ही प्लस माइनस करो। नेट प्रॉफिट में ये चीज का एडजस्टमेंट तुम ऐसे ही सोचो ना, तुमको कुछ नहीं करना है। तुम एक रफ पेज उठाओ और नेट प्रॉफिट में क्या प्लस करे क्या माइनस करे। नेट प्रॉफिट गलत है, गलत है। क्यों? सर परचेज एनएससी यहां पर डेबिट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी घर का डेबिट हो गया है, हाउस होल्ड एक्सपेंस डेबिट हो गया है, सर इनकम फ्रॉम यूटीआई क्रेडिट हो गया है, एफडी इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा ओवर वैल्यूड है। सर ये नेट प्रॉफिट तो गलत है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या प्लस करें क्या माइनस करें, क्या प्लस करें क्या माइनस करें कि ये नेट प्रॉफिट ठीक हो जाए। तुम ये सोचो खाली 5-10 मिनट, और तुम इसकी एडजस्टमेंट्स क्या करनी है नेट प्रॉफिट में, प्लस करे माइनस करे क्या करें। एक बार कुछ मत करो, 5 से 10 मिनट खाली सोचो। तो तुम जो सोचोगे उसका 50% नीचे मेरे सॉल्यूशन से मैच कर जाए। बस तुम खाली सोचो, यहां पर अपनी थॉट दो। यहां पर जितना तुम्हें नॉलेज है वो नॉलेज लगा दो इसमें, एनालाइज करो इसको। नेट प्रॉफिट को हमें ठीक करना है, ठीक करके कहां पहुंचना है? पीजीबीपी इनकम। जो गलत है उसको ठीक करना है। अब उसके लिए प्लस करें या माइनस करें, और नीचे की एडजस्टमेंट्स को ठीक करने के लिए प्लस करें या माइनस करें। डेप्रिसिएशन कितना ले? फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन नहीं लिया है तो कितना ले? 1 जून को परचेज एंड पुट टू यूज है, तो क्या पढ़ाया है डेप्रिसिएशन की क्लास में? सर मेथड भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जब मेथड नहीं दिया है तो कौन सा मेथड अपनाएंगे? डब्ल्यूडीवी या एसएलएफ? पुट टू यूज की रेट नहीं दे रखी है तो क्या लेंगे? पुट टू यूज की रेट। सारा तुमको बता रखा है क्लास में, तुम खाली एनालाइज करो, एनालाइज करो, एनालाइज करो। 5 से 10 मिनट वीडियो को
प्लीज वीडियो रोकें, 5 से 10 मिनट एनालाइज करें, फिर मैं अपनी तरफ से फॉर्मेट आंसर सब दूंगा, प्रेजेंटेशन के साथ सब कुछ दूंगा, डोंट वरी। चलिए सर, आई होप आप बच्चों ने थोड़ा बहुत एनालाइज किया होगा इसको। देखो, पीजीबीपी में जब तक आप अपना खुद से एफर्ट नहीं डालोगे तब तक ये चैप्टर आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स। कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं तुम्हारे और तुम एडजस्टमेंट्स कितनी अच्छी से करते हो, वो होना चाहिए। अब पहले मैं बता दूं क्या होने जा रहा है, उसके बाद मैं अपना फॉर्मेट प्रेजेंटेशन सब दिखाऊंगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड में। तुम्हारा प्रॉफिट कितना है? 7,15,000। अब ये प्रॉफिट तुम्हारा गलत है, ये बात तो क्लियर है, और बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि तुमने इनकम फ्रॉम यूटीआई 10,000 की इनकम यहां पर क्रेडिट कर रखी है। तुम ध्यान से देखो, तुम्हारी सेल्स की साइड में तुमने 10,000 रुपए की एक इनकम की रिपोर्टिंग कर रखी है यूटीआई की। ये इनकम पीजीबीपी का पार्ट नहीं होती, ये इनकम जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो 7,15,000 ये अकाउंटिंग प्रॉफिट से हमें कहां पहुंचना है? पीजीबीपी इनकम के पास। तो उसमें से तुमको ये 10,000 हटाना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे। मैंने क्या बोला? कुछ चीजें माइनस करेंगे, कुछ चीजें प्लस करेंगे। सर तुमने इनकम यहां ऐड कर रखी है, तुम्हारी प्रॉफिट बढ़ी हुई है, जिसके कारण अब तुमको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? 10,000 हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब उसको प्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही एफडी इंटरेस्ट नेट ऑफ टीडीएस तुमने यहां 1,35,000 दिखा रखा है, जिसके कारण तुम्हारी प्रॉफिट बढ़ गई, इसको भी माइनस करो। गलत चीज क्रेडिट हो रखी है, तुम्हारी नेट प्रॉफिट बढ़ी हुई है। पीजीबीपी इनकम पर पहुंचने के लिए जो गलत आइटम है क्रेडिट का, उसको माइनस करके हटाना पड़ेगा। ऐसे समझो, क्रेडिट वाले आइटम अगर गलत है तो आपको उसको लेस करना पड़ेगा। ये थंब रूल, ठीक। अब सर क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा 10% से बढ़ा हुआ है, तो ये कितने के बराबर है? एक तरह से 110% के बराबर है। सर कितना बढ़ा हुआ है? तो सर 2,20,000 डिवाइड बाय 110 इंटू 10, 20,000 रुपए से बढ़ा हुआ है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो तुम्हारा फिर प्रॉफिट भी बढ़ गया, नेचुरल सी बात है। तो अभी इस 20,000 को भी माइनस करना पड़ेगा तुम्हें, प्रॉफिट को ठीक करने के लिए, पीजीबीपी इनकम पे पहुंचने के लिए। इधर सर अगर कोई चीज तुमने गलत डेबिट कर रखी है तो तुम्हारा प्रॉफिट कम है, अब तुमको प्रॉफिट को उससे बढ़ाना पड़ेगा। सर डेबिट वाले आइटम को तुमको प्लस करना पड़ेगा, तो परचेज में एक फर्नीचर तुम्हारा प्लस होगा। फर्नीचर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तुम उसका डेप्रीशिएशन लोगे। तुमने पूरा फर्नीचर ही यहां डेबिट कर दिया, जिसके कारण तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया है। ठीक, क्लियर। सर उसके बाद तुमको एनएससी परचेज को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सर ये इन्वेस्टमेंट है, इसका पीजीबीपी के खर्चे से कोई लेना देना नहीं है, और इसका फिर आगे एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। और सर ये पर्सनल खर्चा है, 5,000 रुपए इसको जोड़ना पड़ेगा। सर ये पर्सनल खर्चा है, 15,000 रुपए जोड़ना पड़ेगा। सर ये दोनों पर्सनल है तुम्हारे खर्चे, पर्सनल। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में मैंने बोला था, पर्सनल खर्चे का बेनिफिट तुमको किसी भी हेड में नहीं मिलता। जनरली पर्सनल जो खर्चे होते हैं तुम्हारे, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर का खाने पीने का खर्चा, ड्रॉइंग्स। तुम्हारे एग्जाम में हाउस होल्ड एक्सपेंस की जगह क्या हो सकता है? एग्जाम में ड्रॉइंग्स बोल के डेबिट हो सकता है। तुम्हारा अकाउंटेंट क्या कर रहा है? जो आ रहा है उसको क्रेडिट कर रहा है, जो जा रहा है उसको डेबिट करके प्रॉफिट बता दिया, कितना? 7,15,000 का। ठीक है, अब तुमको इसको ठीक करना है, तो डेबिट में गलत चीजों को जोड़ दो, क्रेडिट साइड में गलत चीजों को माइनस कर दो। और सर आगे, सर और ये ओवर वैल्यूड हो गया इसका ट्रीटमेंट। सर ये 4 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। एक ट्रीटमेंट पता चल गया, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड रहे तो हम इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। बाकी इसी की जैसे हम बाकी ट्रीटमेंट भी कर लेंगे। 4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। एक सीख लिए, बाकी भी धीरे धीरे सीख लेंगे। सर परचेज के अंदर फर्नीचर, अब इसका आप डेप्रीशिएशन ले लोगे। डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे मैंने सिखा दिया आपको 10% और फुल लेंगे। क्यों? 1 जून है परचेज की रेट, वही होगी पुट टू यूज की रेट। ड्यूरिंग द ईयर 1 जून को फर्नीचर खरीदा तो क्या 10 महीने का डेप्रीशिएशन ले? नहीं सर, फुल लेंगे। फुल हाफ 2 ही कॉन्सेप्ट है। हम 5,000 का डेप्रीशिएशन लेंगे, 50,000 आपने गलत डेबिट कर दिया है, इसको एड बैक करो।
सर इस डोनेशन का क्या करें? 80G आपको याद है, और सर 80G में 2000 रुपए तक कैश अलाउड है। आपने 10,000 की पेमेंट की और क्वेश्चन में लिख रहा है बाय चेक। अगर यही बाय कैश होता तो तुम 80G में जाके नील का बेनिफिट लेते। 115 BAC में तुम नहीं हो, अगर होते तो क्या होता? सर 80C नील हो जाता, 80G नील हो जाता। ये सब तुम जानते हो। बस डिस्कशन सारा हो गया, अब प्रेजेंटेशन की बारी है। एक बार देख लो, इस डिस्कशन में कुछ लिखना चाहते हो तुम? डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। सर ग्रीन कलर से मैंने अभी अभी ऐड ऑन किया है चीजों को समझाने के। सर इस नेट ऑफ टीडीएस का क्या ट्रीटमेंट करेंगे बताऊंगा। यहां जो टीडीएस का इंपैक्ट देना है वो मैं बताऊंगा अभी आगे प्रेजेंटेशन में, डोंट वरी। डन। क्लोजिंग स्टॉक में फॉर्मूला मैंने दे दिया आपको, आगे नोट्स में लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में, फॉर्मेट में, प्रेजेंटेशन में। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो पीजीवीपी का तो पहले फोकस करो कि इसमें कौन कौन से हेड इन्वॉल्व है पीजीवीपी के साथ। आपको ये फोकस करना पड़ेगा पीजीवीपी के साथ क्या क्या इन्वॉल्व है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिडक्शन, टीडीएस। फिर ना तुम लिखना चालू करो कि किसी चीज को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। जैसे एनएससी को प्लस करेंगे, यहां पर फर्नीचर 50,000 प्लस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्लस करेंगे, हाउस होल्ड को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ये सब चीज साथ में लिखना चालू करो, स्पीड बढ़ेगी। पढ़ो साथ साथ में, प्लस करें या माइनस करें। प्लस करें तो कितना रुपया करें, पूरा करना है तो पूरा, और नहीं रुपए करने हैं तो 50,000 बगल में लिख दिए। और भी तरीके बताऊंगा, धीरे धीरे क्लास आगे जाने दो, आज तो पहला ही लेक्चर है। सर डिस्कशन हमारा हो चुका है, ठीक। अब आइए प्रेजेंटेशन। प्लीज जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं क्लास, वो हमारी टीम से जुड़िए और बुक PDF ले लीजिए अपना कोर्स और अटेम्प्ट बता के, ठीक। सर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, मिस्टर एक्स, असेसमेंट ईयर का रेफरेंस, साथ में कौन सा प्रोविजन। तो सर जब 115 BAC से बाहर रहते हैं तो क्या लिखते हैं? एज पर नॉर्मल प्रोविजन, रेगुलर प्रोविजंस। ये आपको लिखना पड़ेगा हेडिंग। और अमाउंट का डबल कॉलम बनाते हैं। सर सबसे पहले मैंने सीधा टोटल इनकम का फॉर्मेट बनाया है, और अब पीजीवीपी इनकम निकालने में मेहनत करनी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में वर्किंग नोट का रेफरेंस दे। मैंने वर्किंग नोट से ये अमाउंट निकाल के लेके आया हूं। 635 कहां से आया सर? मैं वर्किंग नोट से लेके आया हूं, दिखाऊंगा कैसे। अब एक और इनकम है सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम फ्रॉम यूटीआई। अच्छा ऊपर देखो ध्यान से, क्वेश्चन में 10,000 ग्रॉस लिखा हुआ है, मतलब टीडीएस की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, तो नहीं करते हैं सर। सर नेट अगर रहेगा तो टीडीएस की एडजस्टमेंट करनी है। क्वेश्चन में पहले से ही ग्रॉस लिखा हुआ है, तो ग्रॉस लिखा हुआ है तो ग्रॉस 10,000 लिख दो। सर यूटीआई की इनकम पर भी टीडीएस है। हाँ, तुम्हारा सवाल ये है तो जाके 194K पढ़ो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में मैं तुमको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। सर 194K टीडीएस की क्लास में इनकम फ्रॉम यूटीआई, यूटीआई की इनकम पर टीडीएस है या नहीं है तुमको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, पेज नंबर 7.21 पे देखो तो जाके। सर एफडी इंटरेस्ट पे, एफडी इंटरेस्ट पे भी टीडीएस है। टीडीएस का सेक्शन है 194A, रेट है 10%। थोड़ा बहुत हिंट मैंने आपको दिया था, कहां? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में। सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिवेंचर रहता है तो 193, डिविडेंड रहता है तो 194, और एफडी इंटरेस्ट, आरडी इंटरेस्ट रहता है तो 194A, जहां पर रेट कितना है? 10%। इसकी नॉलेज तो तुमको लेनी पड़ेगी और मैं दे रहा हूं अभी। सर पीछे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बता रखा है, और इनिशियल टैक्स कंप्यूटेशन की क्लास में भी बता रखा है एफडी इंटरेस्ट पे 10% का टीडीएस। आगे टीडीएस की क्लास में भी बताऊंगा, कहीं तो याद रखोगे। तो सर टीडीएस कट के रुपया दे रखा है 135, तो सर 135 की एडजस्टमेंट तो पीजीबीपी के अंदर होगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितना होगा? यहां ग्रॉस फिगर आएगी टीडीएस अमाउंट ऐड करने के बाद। सर यहां ग्रॉस फिगर आएगी तो कैसे करते हैं, ये बता रखा है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको क्लास में बता रखा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में हम लोग इस फॉर्मूले को बहुत यूज किए हुए हैं। जितना अमाउंट आया है 100 माइनस टीडीएस रेट इंटू 100 से सीधा ग्रॉस अमाउंट आ जाता है। सर यूटीआई में आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां ग्रॉस लिखा हुआ है, नेट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए वहां टीडीएस की कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है। टीडीएस कटता है, जाके पढ़ो 194K, पढ़ा चुका हूं, ठीक। अब कोई और इनकम है ही नहीं, कहां आ गए? ग्रॉस टोटल इनकम पे
ग्रॉस टोटल इनकम पर आने के बाद आपको क्वेश्चन में क्या मिला, एनएससी परचेज्ड 80C ले लो, डोनेशन टू पीएम केयर फंड 80G ले लो 100%, जितना डोनेशन देते हैं उसका 100%, आ गया टोटल। सर टोटल इनकम आ गया। तो ये एक आपका मेन फॉर्मेट तो फिनिश हो गया। अब अपने को वर्किंग नोट में क्या चालू करना है, पीजीबीपी इनकम। सर यही तो सीखना है, आएंगे इस पे। सर पीजीबीपी इनकम का फॉर्मेट से कहां पहुंचे हम लोग, पीजीपीबी का फॉर्मेट फॉलो करके हम लोग 7,15,000 से स्टार्ट करेंगे और कहां पहुंचेंगे, 635 पे पहुंचेंगे। सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे जो भी ऊपर बताई है मैंने, प्लस माइनस करने का, एकदम परफेक्ट प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, एक बार लिखिए, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए अब आगे की प्रेजेंटेशन। सर एक हेडिंग जाएगी, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। ठीक, पर्टिकुलर्स अगेन अमाउंट के 2 कॉलम बनाना, स्टार्ट कहां से करना, नेट प्रॉफिट से हमेशा। सर नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 7,15,000। अब एडजस्टमेंट्स करनी है जिसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, यही मैंने आपको बोला, जैसा क्वेश्चन वैसा प्रेजेंटेशन। अब हम सबसे पहले, जरूरी नहीं है यही करना है सबसे पहले, लेकिन स्टार्ट कहीं से तो करेंगे। नेट प्रॉफिट से लेस करना ऊपर बोला था, क्या लेस करना है, इनकम क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। और क्या लिख सकते हो, और टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स। इनकम क्रेडिटेड, कुछ पैसे तुमने क्रेडिट कर रखे हैं लेकिन वो यहां टैक्सेबल नहीं है, तो टैक्सेबल नहीं है तो क्या करना है, लेस करना है। अब जो वहां दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही यहां लिखना है। यूटीआई 10,000 लिखा है और सर एफडी का इंटरेस्ट 1,35 लिखा। सर यहां 1,35 लिखना है, यहां आपको 1,50 नहीं लिखना है। सर 1,50 कहां लिखना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर, वहां ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होगी। एडजस्टमेंट कितने का करेंगे, सर यहां 1,35 क्रेडिट हो रखा है, आपको 1,35 का ही एडजस्टमेंट करना है। अब नेक्स्ट, बैलेंस लिखने के बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, तो ओवर वैल्यूएशन का एडजस्टमेंट लेस होगा, फॉर्मूला यहां पर दे दिया जो बात हुई आपके साथ। फिर बैलेंस, अब क्या सर, अब तुमने कुछ एक्सपेंडिचर डेबिट कर रखे थे जो अलाउ नहीं होंगे पीजीबीपी के अंदर, और या फिर वो कैपिटल इन नेचर के हैं। सर ऐसे खर्चे जो तुम्हारे पीजीबीपी के अंदर अलाउ नहीं हो रहे हैं, कैपिटल इन नेचर है और पर्सनल इन नेचर है, पर्सनल इन नेचर। सर पर्सनल इन नेचर है ना, तभी वो अलाउ नहीं होता है, तो यहां क्या लिखा हुआ है, नॉट अलाउएबल। सर डिस अलाउ बोलते हैं इसको, डिस अलाउ कर दो, मैं क्लास में बोलूंगा डिस अलाउ कर दो, ये खर्चे डिस अलाउ होते हैं। ये रहा देखो, जैसे ये खर्चे हैं, ये एक्सपेंसेस, ऐसे मैं क्लास में बोलूंगा ये एक्सपेंसेस डिस अलाउ हो गया। डिस अलाउ हो गया मतलब आप इसको क्या करो, एड बैक करो। डिस अलाउ मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एड बैक करो, कहां, पीजीबीपी इनकम पर पहुंचने के लिए। सर परचेज अलाउ हो गया लेकिन उसमें फर्नीचर का खर्चा डिस अलाउ हो, तो डिस अलाउ बोलते हैं इसको। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिस अलाउड, सर कैपिटल एक्सपेंसेस कितना, 50,000, इसको क्या बोलते हैं, डिस अलाउड। डिस अलाउड हो गया मतलब एड बैक करो, एड बैक का मतलब ऐड करो। ये रहा परचेज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर फर्नीचर के खर्चे क्यों ऐड किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता, इसीलिए अलाउ नहीं होता, इसका डिडक्शन नहीं मिलता। ठीक। सर इलेक्ट्रिसिटी और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्यों ऐड कर रहे हैं, पर्सनल खर्चे हैं, अलाउ नहीं होता है, डिस अलाउ होगा, अलाउ नहीं होता है, ऐसे बोलूंगा क्लास में, अलाउ नहीं होता है, या फिर मैं बोलूंगा डिस अलाउड है, डिस अलाउड है। तो तुमको क्या करना है, मैंने बोला अलाउ तो कुछ मत करना, मैंने बोला डिस अलाउ तो यहां आके एड बैक करना है। यही अभी क्लास में सीखेंगे, अलाउ डिस अलाउ, अलाउ डिस अलाउ। ये अलाउ होता है मतलब इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये डिस अलाउ मतलब इसका एडजस्टमेंट हो। तो सर एनएससी का कर दिया, जो जो डेबिट था गलत उन सबको मैंने ऐड कर दिया। अब एक चीज छूट रहा है, क्या, तुमने अभी तक फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन नहीं लिया जो कि मिलता है और जो सीख के भी आ रहा है, तो वो घटा दो, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर परचेज्ड। सर 10% का रेट मैंने आपको बोला है खुद से याद रखना है, 10% घटा के ये आ गए
पीजीबीपी इनकम। अवॉइड शॉर्ट फॉर्म। सर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म अवॉइड करना है, अवॉइड शॉर्ट फॉर्म। अब मैं थक भी गया हूं पूरा पूरा लिख लिख के, तो मैंने यहां लिख दिया पीजीबीपी इनकम। तुम एग्जाम में मत लिखना है। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कितना 635। कहां से शुरुआत की थी? 715 से। कहां पहुंच गए? 635। 635 कहां चला गया? मेन आंसर में। 715 कहां से आया? क्वेश्चन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यही है पीजीबीपी। अब बताओ, पीजीबीपी का तो खुद का फॉर्मेट है नहीं, कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है। अब इसको तुमको जितना अच्छे से एनालाइज कर लोगे पीजीबीपी उतना अच्छा। और सर तुम्हारे बाकी के चैप्टर भी रिवाइज हो रहे हैं, तुम्हारा डिडक्शन चैप्टर रिवाइज हो रहा है, तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर रिवाइज हो रहा है, तुम्हें टीडीएस की इंप्लीकेशन देनी फिर से आ रही है। और क्या चाहिए? एक चैप्टर से तुम्हारे आगे के 3-4 पीछे के आगे के 3-4 चैप्टर स्ट्रांग हो जाएंगे अगर तुम इसको स्ट्रांग कर लोगे। तब भी तुम बोलते हो इसको ऑप्शन में निकाल के जाएंगे। 8 क्लास का टॉपिक है, 10-10 क्लास तो तुम सैलरी और कैपिटल गेन को दे चुके हो। पीजीबीपी लेक्चर 1 में बैठे हो, 8 क्लास है पीजीबीपी तुम्हारा, और तुम बोल रहे हो सर मैं कैपिटल गेन करूंगा, मैं सैलरी करूंगा, इसको छोड़ के जाऊंगा। ऐसे नहीं होता। सिर्फ अगर क्लास सुन भी लोगे ना मेरी, अगर सिर्फ क्लास भी अटेंड कर लोगे तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने का कॉन्फिडेंस आ जाए। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो वो रिवीजन करते समय कर ही लेंगे क्वेश्चंस की, खाली क्लास भी सुन लोगे तो इजीली हो जाएगा। अभी मैं ऐसा क्वेश्चन एक और कराऊंगा अगली क्लास में, तब तक कुछ थोड़े कॉन्सेप्ट बढ़ जाएंगे, फिर अगली क्लास में और कराऊंगा। जो नए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा क्लास के अंदर वो भी मैं इसमें इन्वॉल्व कर दूंगा। ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, इसमें मैं चेंज करता रहूंगा, नई नई चीजें डालूंगा जो मैं शुरू की 1-2 क्लास में सिखाऊंगा। तो आइडिया लग गया कि पीजीबीपी के क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। 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 डन। डन। सर ये ऐड और लेस, कब ऐड कब लेस, ये तो हमें क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स डेवलप करके तैयार करना होगा। वैसे यहां पर देखो एक छोटा सा मैंने आइडिया दिया हुआ है, अभी हमने क्लास में फर्स्ट पेज पे ही मैंने लिखा हुआ, ये आपका फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पे ही मैंने देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो यहां पर अभी हमने इसका कर दिया, ये वाला कर लिया। ऐड करो क्या? नॉन अलाउएबल एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने ये भी कर लिया। ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड बैक करो, पर्सनल एक्सपेंडिचर को ऐड बैक करो। ठीक कर लिया ना, हमने ये भी कर लिया, देखो ये भी कर लिया। इनकम क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड। तो ऐसी आपको मैं अब अगला एग्जांपल में ये दोनों भी इन्वॉल्व कर लूंगा। अभी क्लास के अंदर हमने इसकी एडजस्टमेंट्स की, इसकी एडजस्टमेंट्स की, इसकी एडजस्टमेंट्स की। कहां से उठाया? नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठाया। कहां पहुंचा? पीजीबीपी इनकम पे पहुंचा। ठीक, अवॉइड शॉर्ट फॉर्म, यही तो मैंने बोला, अवॉइड शॉर्ट फॉर्म पीजीबीपी लिखना अवॉइड कर एग्जाम। सैंपल फॉर्मेट सैंपल ही है, बाकी जितनी नॉलेज बढ़ती जाएगी ये एडजस्टमेंट्स तुम उतना अच्छा सीखते जाओगे। अब इसमें देखो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स नहीं है लिखी हुई, तो कैसे? पॉसिबल ही नहीं हर चीज में इसके अंदर लिख के दो। सर इसके अंदर तो आपने क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट्स भी नहीं लिखी हुई है, तो नहीं लिखी है, पॉसिबल भी नहीं है। ये मोटा मोटा एक आइडिया दे रहा है आपको। इट इज नॉट अ परफेक्ट, सर इट इज नॉट अ परफेक्ट फॉर्मेट। परफेक्ट फॉर्मेट क्यों? अभी हमने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट्स किया, अभी हमने डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट्स किया, वो सब कहां गया लिखा? तो ये फॉर्मेट एक आइडिया दे रहा है, रियल पिक्चर तो तुम जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे पता नहीं चले।